अच्छा, आपने कहा कि भगवत गीता पढ़ने से नहीं आएगी, समझने से आएगी। तो व्यक्ति तो बुक को पढ़ता है, जैसे भगवत गीता ग्रंथ है उसको पढ़ेगा, घर में उसको पढ़ते, वो समझेगा कैसे उसको? हाँ, तो इसीलिए आप बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? किताबें तो बाहर मार्केट में मिल रही हैं, पढ़ के डॉक्टर बन जाओ, पढ़ के इंजीनियर बन जाओ। नहीं, आपको टीचर की आवश्यकता, उसको मीडियम कहते हैं जी। मीडियम की आवश्यकता है, वो है टीचर। आप स्कूल कॉलेज जाते हैं किताबें पढ़ने नहीं, किताबें के अंदर जो नॉलेज है उसको समझने के लिए, उस ज्ञान को समझने के लिए आप जाते हैं। तो इसी तरीके से हर ज्ञान के लिए है ये एप्लीकेबल। जी। तो भगवत गीता भी तो जो ज्ञान है उसको भी समझने के लिए आपको किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा। जो कि उस ज्ञान को सही तरह जानता। अब देखिए, आप मेडिकल कॉलेज का ज्ञान लेना चाहते हैं मेडिसिन का, तो आप इंजीनियर के पास तो नहीं जाएंगे ना। नहीं। और मेडिसिन का अगर आपको ज्ञान लेना है, आप उसके पास भी नहीं जाएंगे जिसने कि जो एमबीबीएस का स्टूडेंट ही ना रहा हो, है जी, नहीं जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने, जैसे हम आज चर्चा करते हैं भगवद गीता पे, क्योंकि हमने अपने गुरु महाराज से सुना है, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी से जी। और वही चीज़ हम आगे पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं। हमने पहले समझा ना, पढ़ा नहीं, पहले समझिए फिर पढ़िए, है ना जी, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एक्चुअली ज़्यादा इफेक्टिव बोलना भी गलत है, तभी वो इफेक्टिव होगा, नहीं तो वो होगा ही नहीं। पढ़ने से ज्ञान नहीं आया करता, समझने से ज्ञान जीवन में लगा सकते हो। पढ़ने से रटने से ज्ञान तो आ जाएगा, परंतु उसको जीवन में कैसे लगाओगे? अच्छा, समझने का अर्थ क्या है कि जीवन में अप्लाई करना, उसको लगाना। और इसमें आपको टीचर हेल्प करता है, उसी को हम गुरु कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से लोग उनको बोध करते हैं, ठीक है ना। कार्य उनका एक ही है, उन्होंने जो ज्ञान समझा है उसी ज्ञान को आगे समझाएं, ठीक है ना। परंतु वैलिड होना चाहिए, गुरु वैलिड होना चाहिए, है ना, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। वैलिड का मतलब, आप जब कॉलेज भी ढूंढते हैं तो आप कैसा कॉलेज ढूंढते हैं? जो मान्यता प्राप्त है जी, ऐसे नहीं चले जाते, ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक होना चाहिए, मान्यता प्राप्त। इसी तरीके से गुरु को भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो हम आपको बता सकते हैं इतना कि आप, हमने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ये चीज़। आप जाइए givgita.com पे जाइए, वेबसाइट है, डाउनलोड करिए फ्री में, या आप गिव गीता ऐप पे जाइए, GIVEGITA, या आप 7210082100 पे आप हमें मिस्ड कॉल करिए और हम आपको फ्री में कोर्स भेजेंगे। जी। तो जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण हो, मतलब क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, वो ये तो हिंदुओं की बात हो गई कि वो समझने के लिए एलिजिबल है। तो क्या अन्य धर्म के लोग भी, मुस्लिम धर्म के लोग, समस्त मानव जाति के लिए? अच्छा, वो भी इसको सब पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? बिल्कुल नहीं, एकदम सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा। अरे जीवन में शांति आ जाएगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, दुश्मनी खत्म। अच्छा, हाँ जी, जीवन में शांति, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, दोनों तरीके से। बिल्कुल।